नमस्कार। कल हम लश्कर के 3 आतंकवादी मारे गए हैं और जो ताज़ी-तरीन नई-नई खबरें आ रही हैं उनके हिसाब से लश्कर-ए-तैयबा अपने आप को पाकिस्तान का आरएसएस समझ रहा है। वो उसी तरीके से बिहेव करना चाह रहा है जिसकी डिटेल हम लवीना जी से लेंगे। रेजोनेंट न्यूज़ अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो टेलीग्राम पे सब्सक्राइब कर लीजिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए। जो दुनिया में कहीं किसी को पता नहीं होता अंदर की खुफिया खबरें, वो हम लोग की लवीना जी से लेते हैं। मैं भी सवेरे उठ कर के पिन पोस्ट में हमारी इसकी रेजोनेंट न्यूज़ रहती है, उसको रेगुलरली फॉलो करती हूँ और काफ़ी बार वो थैंक यू। मीडिया में लीक होने से पहले हमको ये सारी खबरें लवीना जी से मिल जाती है। तो लश्कर कैसे आरएसएस बन रहा है पाकिस्तान में, वो स्टेटस कैसे वो पाना चाह रहा है, क्या कर रहा है, ये जानते हैं। हाय लवीना, ओवर टू हाय यू। एंड थैंक यू सो मच। आपने इतना बढ़िया इंट्रोडक्शन दिया हमारा चैनल का। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आपकी फैन हूँ क्योंकि आप लोग इतना बढ़िया रिसर्च खुद करते हैं। तो आई एम ओनली हैप्पी टू कंट्रीब्यूट। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। कल जो हमने बात बोली थी वो आज अमित शाह जी ने लोकसभा में राज्यसभा में वो कंफर्म की, लोकसभा में कंफर्म की है, सॉरी, कि जो 3 टेररिस्ट मारे गए हैं वो लश्कर ए तैयबा के थे एंड वो पहलगाम अटैक में इन्वॉल्व भी थे। 4 पैरा के एसएफ स्पेशल फोर्सेस के सोल्जर्स थे जिन्होंने इनको पकड़ा। एक्चुअली जुलाई 11 के आसपास इन लोगों ने शायद अपना कोई सैटेलाइट फोन ओपन कर दिया था, तो पता चल गया था ये लोग इस एरिया में। और इस एरिया की खासियत बहुत थी कि ये डल लेक यहाँ से दिखता है, बाकी टूरिस्ट एरियाज भी दिखते हैं। तो माई सोर्सेज वर सेइंग कि ये लोग शायद और भी अटैक्स करने के मूड में थे, क्योंकि कल भी इनसे 17 ग्रेनेड्स बरामद हुए हैं। 3 तो इनकी अपनी असॉल्ट राइफल्स थी, इनकी जो पर्सनल असॉल्ट राइफल, जिसमें एक अमेरिकन थी, दो AK-47 थी। पॉइंट इज लश्कर ए तैयबा का जो प्रॉक्सी है TRF, उसने क्लेम किया था वो अटैक, और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से। आई एम कमिंग टू द मेन मुद्दा ऑफ लश्कर, हाउ लश्कर इज ट्रांसफॉर्मिंग इनटू RSS, बट जस्ट टू गिव ब्रीफ हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड। TRF अपने आप को द रेजिस्टेंस फ्रंट बोलता है। तो जो ये नाम आया था, ये अब्बास शेख नाम के एक LET टेररिस्ट के इससे आया था कि आई थिंक ही डाइड इन 2022-2023 उस टाइम पे, एंड ही वाज द लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग टेररिस्ट ऑफ दैट टाइम। वो 90s में ज्वाइन करके 2020s तक वो सर्वाइव किया, ठीक है, और वो इसको हेड कर रहा था TRF को। तो TRF जब इनिशियली नेम आया ना, द रेजिस्टेंस फ्रंट, ये आपको इमीडिएटली ले जाता है गाजा की ओर, क्योंकि जितने भी हमास या हेजबुल्ला के रिलेटेड जितने भी ग्रुप्स हैं उनके नाम होते हैं ये रेजिस्टेंस फ्रंट है। ये अपने पाकिस्तानी ग्रुप्स तो सारे अरबिक या उर्दू नाम रखते हैं, अरबिक नहीं उर्दू ही नाम रखते हैं। तो दिस वाज अ चेंज कि पहले तो उन्होंने यहीं पे स्ट्रैटेजी चेंज की कि नाम को अपने वो जिहादी उर्दू नाम ना देके उनको एक डेमोक्रेटिक नाम देने की कोशिश की, TRF करके, ताकि वो उसको बिल्कुल सेपरेट कर सके। इसका रीजन ये तो बहुत सिंपल है, इट्स नॉट डिफिकल्ट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड, कि लश्कर ए तैयबा का प्रॉक्सी इसलिए इन्होंने जनरेट किया क्योंकि लश्कर ए तैयबा तो बैंड है। तो अगर बैंड ऑर्गेनाइजेशन अभी भी पाकिस्तान में एक्टिव है तो इसकी जितनी भी फंडिंग होती है इंटरनेशनल पाकिस्तान, वो सब, वैसे भी ये ग्रे लिस्ट में कई बार जा चुका है पाकिस्तान, 3 बार जा चुका है अब तक, राइट। तो और फिर वहीं पे रहता। तो इसीलिए इन लोगों ने इनकी प्रॉक्सी जनरेट की, और ऐसी प्रॉक्सीज जो डेमोक्रेटिक साउंड करे, रेजिस्टेंस फ्रंट। एंड रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस इज नॉट टेम्पररी, इट इज लॉन्ग, लॉन्ग क्या टर्म। कहते हैं, या लॉन्ग टर्म, इट्स नॉट लाइक अ कॉन्फ्लिक्ट एंड ऑल दैट। तो वो भी शायद इम्प्लाई करने के लिए, और प्रोबेबली हमको कंफ्यूज करने के लिए कि इसका कोई इंटरनेशनल ताल्लुक है इस ग्रुप का। तो अब्बास शेख जब मरा ना, वो भी बहुत एक फैंटास्टिक ऑपरेशन में मरा है, किसी दिन वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब्बास शेख मरा, उसके बाद हम लोगों ने तब से, इंडियन आर्मी ने क्या किया है, जब भी TRF को मेंशन किया है, उन्होंने लश्कर ए तैयबा प्रॉक्सी साथ में मेंशन करना स्टार्ट किया, ताकि लोगों में अवेयरनेस आए कि ये TRF कोई नया ग्रुप नहीं है, कोई रेजिस्टेंस ग्रुप नहीं है, उनका कोई डेमोक्रेटिक एजेंडा नहीं है। एंड इसी को जब अप्रैल में पहलगाम अटैक हुए थे, इससे पहले जनवरी में इनकी रेजिस्टेंस फ्रंट की अपनी वेबसाइट है,
इनके दूसरे सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं, वहां पे इन्होंने एक बहुत लंबा चौड़ा एक कील दिया था कि कैसे लोगों को टारगेट करना है। उसमें से एक था कि कैसे टूरिस्ट को टारगेट करना है। और ये जो पहलगाम अटैक हुआ है बिल्कुल वैसे ही हुआ है, जैसा जैसा आप उस डॉक्यूमेंट में पढ़ते हैं ना, वैसा वैसा ही इन्होंने किया है। वो जनवरी या दिसंबर में निकला, दिसंबर 2024 या अर्ली जनवरी 2025। ऑलराइट, तो उस वैसा का वैसा इन्होंने फॉलो किया। फिर इंडिया ने अप्रोच किया यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल को कि आप इसे बैन करो, ये लश्कर ए तैयबा का प्रॉक्सी है। चाइना ने इसे बैन नहीं होने दिया, इट हैज नॉट बीन बैन, बट यूएस ने अब इसको बैन कर दिया, एटलीस्ट यूएस ने बैन कर दिया। लेकिन यूएस की हरकतें देखो आप, लश्कर का एक और प्रॉक्सी है you are not surprised, I know. FIF, I'm sure you would have covered this already, कि यूएस का जो फंडिंग था, यूएसएड जो यूएसएड जो जा रहा था, वो FIF फलाहे फलाहे इंसानियत फाउंडेशन, ये लश्कर का प्रॉक्सी था। उसको यूएसआईडी से फंडिंग जारी थी। जब ट्रम्प भाई साहब जब प्रेसिडेंट ट्रम्प आए, उन्होंने इनकी यूएसआईडी कट की, तब यूएस ऑफिशियली बाहर आया, अपोलोजाइज किया कि हमसे गलती से एफआईएफ को भी फंड जा रहा था, यानी लश्कर प्रॉक्सी को फंड जा रहे थे और आ रहे थे पैसे डॉलर्स में। ऑब्वियसली दे वर यूजिंग इट। अब एफआईएफ जो है, एफआईएफ इज वन पार्ट ऑफ लश्कर। इनकी एक पॉलिटिकल विंग है जिसको कहते हैं पीएमएमएल। एफआईएफ इनकी एक जैसे आरएसएस जैसी ही एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे भी इवैक्यूएशन, अभी जैसे फ्लडिंग हुई, ठीक है, फ्लडिंग हुई तो फ्लडिंग में जो भी एरियाज जहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन करने थे, वहां पे पाकिस्तान आर्मी के साथ, आई एम लाइक दिस इज ऑन रिकॉर्ड, आई एम सेइंग, पाकिस्तान आर्मी के साथ लश्कर ए तैयबा के मैन थ्रू देयर प्रॉक्सीज दे वर ऑन द ग्राउंड। एक एग्जांपल देती हूँ, इस्लामाबाद में आपने देखा होगा फ्लैश फ्लड्स हुए, इस्लामाबाद और रावलपिंडी दोनों ट्विन सिटीज में फ्लैश फ्लड्स हुए। वहां पे इनका एक पाकिस्तान आर्मी का एक वेटरन कर्नल इशक काजी करके एक बंदा गायब हो गया था। वो अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने गया था, वेटरन था, रिटायर हो गया था, लेकिन उसकी गाड़ी बह गई थी। पाकिस्तान आर्मी ने अपने हेलीकॉप्टर तो निकाले, लेकिन लश्कर ए तैयबा के डाइवर्स, दिस इज इंपॉर्टेंट, लश्कर ए तैयबा के जो एफआईएफ के नीचे डाइवर्स हैं उनको यूज किया गया। इन सबके पिक्चर्स भी हैं, आई एम नॉट जस्ट मेकिंग अप दिस स्टफ। सो वी जनरेट दीज इंटेल रिपोर्ट्स ऑन डेली बेसिस। उसमें वी हैड दीज पिक्चर्स, वी हैड पुट अप दीज पिक्चर्स कि एफआईएफ के डाइवर्स थे। अब एफआईएफ का डाइवर्स, सी क्या हुआ, एफआईएफ को उन्होंने एक सिविल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से चला रहे हैं, तो इसको लश्कर का जैसा भयानक नाम या ऐसा, मतलब वो क्या कहते हैं, इसका जो टेररिज्म का जो एंगल है निकाल के इसको एक सिविल ऑर्गेनाइजेशन की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन आपको मैं बताऊं, जब 2008 में अटैक्स हुए थे, रिमेंबर द रिपोर्ट्स कि लश्कर ए तैयबा ने अपने लोगों को, टेररिस्ट को स्विमिंग में भी इनको प्रैक्टिस करवाई थी, ट्रेन करवाया था। This so that because अगर बोट से इनको पहले if they have to jump and all that, they might have to use, in any case ये लोग सी से आए थे, पाकिस्तान से सी के थ्रू मुंबई में। हाँ, पठानकोट में भी जब आ रहे थे तो नदी यूज की थी। So yes, and so I am not surprised that लश्कर has divers, इनके पास प्रोफेशनल डाइवर्स हैं। और बाय द वे उसके भी पिक्चर्स हैं, वो डाइवर्स, ये स्विमिंग की क्लासेस और ये सब भी कौन सिखाता है, पाकिस्तान आर्मी के वेटरन सिखाते हैं, हैंड इन ग्लव। पाकिस्तान आर्मी इज हैंड इन ग्लव विद लश्कर ए तैयबा। इसके पिक्चर्स हैं, ये खुद निकालते हैं, ये ऐसा नहीं कि इनकी कोई स्पेशल टेरर कैंप में जाके पिक्चर, ये लोग खुद निकालते हैं, ये लोग खुद पोस्ट करते हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारी एजेंसी इसको पता भी नहीं है, इट्स जस्ट दैट नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। तो एफआईएफ का एक एग्जाम्पल ये हुआ, जिसकी पाकिस्तान आर्मी का जब कर्नल गायब हुआ तो एफआईएफ के डाइवर्स को यूज किया। अभी कुछ दिनों पहले पीओके और गिलगित बल्तिस्तान में भी फ्लैश फ्लड्स आए, वहां पे भी एफआईएफ और लश्कर ए तैयबा के जो पॉलिटिकल पार्टी है पीएमएमएल, उसके लोग राशन बांटने गए। और ये राशन बांटने जब जाते हैं तो ऑब्वियसली दे गेट द सपोर्ट ऑफ लोकल पीपल, राइट। उसके बाद इनको राशन देंगे, इनको आप उनको ऐसे ही इन्फ्लुएंस करेंगे ना,
पैसे देके या खाना देके या ऐसे बिहेव करके कि हम लोग आपकी जरूरत, आपको जब जरूरत हमारी पड़ी तो हमने आपकी हेल्प की, अब आप लोग हमारे लिए जिहाद करो या वट एवर, यू नो, एक एक बच्चा दे दो, हम उसको एक एक जिहादी बच्चा दे दो, यस, यू नो दे विल राइज टू दैट स्टेटस कि जहां पे यू नो कि डिमांड कर सके, क्योंकि पीओके गिलगित बल्तिस्तान में कोई डेवलपमेंट तो है नहीं, तो दे विल से कि, और पता है आपको ये सिविल ऑर्गेनाइजेशन जैसे आरएसएस, आरएसएस तो बहुत ही सेल्फलेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग बिल्कुल किसी, I think there's a very famous picture of RSS की, I'm not even supposed to be comparing them, but I'm trying to say कि कैसे पाकिस्तान RSS का कंसेप्ट कॉपी करके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को चलाने की कोशिश कर रहा है. दैट इज द मेन आइडिया, नॉट, आई एम नॉट ट्राइंग टू कंपेयर द टू ऑर्गेनाइजेशंस. वी आरएसएस का अंडरस्टैंड एक राइट, आरएसएस का वो पिक्चर है कि आरएसएस का कार्यकर्ता काम करने के बाद वो अपनी साइकिल में जा रहा है, वो एक डंडा लेके, उसको उसको कोई लेना देनी, उसको पिक्चर नहीं लेना है, उसको कुछ फोटो ऑपरेशन क्या फोटो ऑप्स नहीं करने हैं, ही इज नॉट इंटरेस्टेड, नाम भी नहीं जानते हम लोग उन लोगों का. बट ये ऐसा नहीं है. एलईटी को बकायदा सोसाइटी में एब्जॉर्ब किया जाता है. पहले इनके टेरर कैंप्स होते थे, अब टेरर कैंप्स नहीं हुआ करेंगे आगे जाके, अब ये सिविल ऑर्गेनाइजेशंस हो जाएंगी. उसके बाद पाकिस्तान क्लेम करेंगे अरे ये तो सेल्फ डिफेंस की क्लासेस चल रही हैं. गन्स तो तब भी आप यूज कर सकते हो कि विलेज डिफेंस के नाम पे आप इनको ट्रेन कर सकते हो गन्स में, राइट? तो दिस इज अ वेरी लाइक, आप यू हैव टू गिव इट टू पाकिस्तान आर्मी एंड आईएसआई, दे आर वेरी फार साइटेड. उनको पता है कि वो बैन ना हो जाए तो उनको कैसे कैसे उनको इवेड करना है बैन्स एंड सैंक्शंस. तो एलईटी के जो मैं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करी थी, पीएमएमएल की बात करी थी, वाई पीओके इन गिलगित बल्तिस्तान, क्योंकि अभी इनकी प्रेजेंस वहां पे ज्यादा है, ज्यादा. मोदी जी ने आफ्टर पहलगाम, सॉरी, आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, मोदी जी ने क्या बोला कि हम लोग सिर्फ दो बातों पे अब बातें किया करेंगे, एक टेररिज्म और एक गिलगित बल्तिस्तान. ही सेड इट राइट, सॉरी ही सेड पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर. बेसिकली ही सेइंग कि हम लोग आपसे वो ले लेंगे, राइट? तो ऑब्वियसली इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की प्रेजेंस वो लोग एज सिविलियन सोसाइटीज वहां पे ऑलरेडी सोसाइटीज के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं, ताकि अब न्यूज़पेपर में बड़ा बड़ा हेडलाइन ना आ जाए कि लश्कर के लोग हैं. नहीं, लश्कर के लोग नहीं आए हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग आए हैं, तो हेडलाइंस नहीं बनेगा. एंड दिस इज नॉट वेयर थिंग्स एंड, दे इवन हैव अ प्राइवेट चैनल, टीवी चैनल है इनका. आई एम श्योर आप लोगों ने यूट्यूब पे ताला साइद इज हाफिज सईद सन, उसकी यूट्यूब पे वीडियोस भी है. इसके अलावा इन लोगों ने अब पीओके में एक चैनल भी स्टार्ट किया हुआ है. और इनॉग्रेट कौन करता है? इनॉग्रेट लश्कर के ही दूसरे बंदे, वो जो बंदा नहीं वो जिसकी पिक्चर आई थी जब लश्कर के लोग मर गए थे ऑपरेशन, या नमाज, हाँ, मौन, वो फ्यूनरल प्रेयर्स कर रहा था, अब्दुल रऊफ नाम है उसका. और वो जमातुद्दुआ, वो भी जमातुद्दुआ जो है फाइनेंशियल एंड डोनेशंस जो कलेक्ट होती हैं, वो एलईटी की जेयूडी की थ्रू कनेक्ट होती हैं. उसका वो लीडर है, अब्दुल रऊफ नाम है उस बंदे का. उस बंदे ने जाके ये चैनल का इनॉग्रेशन किया. आई मीन इमेजिन, Pakistan is a country where terrorist organization can have a TV channel, a YouTube channel, they can broadcast, they can have their अब तो न्यूज़पेपर वगैरह सब आएंगे. कम्युनिकेशन जरूरी है, नहीं आएंगे तो फिर मतलब देखिए यहाँ पर हमको एक चीज तो माननी पड़ेगी. हमारे यहाँ एक हम लोग उनको प्यार से पप्पू कहते हैं, बट गांधी साहब हैं, राहुल गांधी साहब, वो हमेशा कहते हैं कि भारत को खतरा हिंदू टेरर से है और आरएसएस हिंदू टेररिस्ट तैयार कर रही है. आज हम उस चीज को इक्वेट कर पा रहे हैं कि ये बात क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आ, केरल में हम सिमी का देखें, सिमी का भी एक स्टूडेंट विंग है, सिमी का एक पॉलिटिकल विंग है, एंड दे आर ट्राइंग टू एक्टिवेट. उन्होंने भी एक जैसे पद संचलन आरएसएस निकालती है, एक बार उन्होंने भी मार्च पास्ट निकालने की कोशिश की थी. सो दे आर ट्राइंग टू इक्वेट देमसेल्व्स एट दैट लेवल कि हमारे जो लोग हैं, आरएसएस सेल्फलेसली हर धर्म के व्यक्ति की मदद करती है, पर इन लोगों का ये है कि हमारे जो लोग हैं हम उनको देंगे. ये बात अलग है कि मोदी जी अंत्योदय योजना लेके पहुंच गई और वहां पर डांडी मार दी. नाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि 80 करोड़ को बेकार में वो क्यों खिला रहे हैं. खैर, आपने पीएफआई का मेंशन किया, मैं एक चीज ऐड करूं,
सिमी हाँ हाँ का, प्लीज। सिमी के एक लीडर, सिमी इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये तो वी ऑल नो। वो पीएफआई बन गई थी, राइट? पीएफआई का बंदा फिर कम्युनिस्ट पार्टी में ज्वाइन किया और वो केरला का एजुकेशन मिनिस्टर बना, जो फिर गोल्ड स्मगलिंग का वो बड़ा सा केस नहीं हुआ था 2020 हाँ। में, हम्म। उसमें उसका इन्वॉल्वमेंट था। तो देखिए टेररिज्म को कैसे इन्होंने नॉर्मलाइज कर दिया है, ये वही स्ट्रैटेजी है। आपने, यू आर राइट, लाइक लोगों ने टेररिस्ट को ऐसे सोसाइटी के अंदर घुसाया है कि मतलब कोई कुछ क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा। उसको जनरलाइज किया है, उसको उसके लिए एक लिक्विफाइंग एटमॉस्फेयर तैयार किया है, जेल कर दिया है। और यही चीज इन्होंने कश्मीर में भी की थी, जब ये अनाउंस करते थे कि इस बंदे ने टेररिज्म छोड़ दिया और हम उसे रिहैब कर रहे हैं सोसाइटी में। उसको यासिन छह मलिक, हजार ट्रू। उसको हम 6,000 रुपए महीना देंगे, और वो और बहुत महिमा मंडित किया था कि ही इज दैट इवॉल्व सोल जिसने टेरर को छोड़ करके शांति का रास्ता अपनाया है। एंड ही विल बी द गाइडिंग एंजल फॉर सेना, की जब हम उससे क्वेश्चंस पूछेंगे तो हमें टेरर ऑप्स के बारे में और उस मेंटालिटी के बारे में पता लगेगा, एंड देन वी विल बी एबल टू काउंटर टेररिज्म। वाओ ब्यूटीफुल। और अब इसी चीज को हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान भी यूज कर रहा है। तो जो यहाँ पर काम कांग्रेस करती है, वो वहां पर पाकिस्तान में उसकी आर्मी और उसकी सत्ता करती है। वैसे ही खाना शायद इनसे बंटवाना, ही सीखा होगा, शायद इन्हीं इनसे से ही सीखा सीखा। होगा। यही जो है हर जगह जाकर के बोल रहे हैं। तो एक प्लेटफॉर्म पे आरएसएस और लश्कर को लाने की ये कोशिश चल रही है। परिणाम क्या होगा? विल पाकिस्तान एक्सेप्ट इट? व्हाट डू यू थिंक? द आवाम ऑफ पाकिस्तान। अनफॉर्चुनेटली दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था और अब्दुल, ये जो अब्दुल रऊफ था जेयूडी का, और इसकी फ्यूनरल प्रेयर्स की ये आई थी, जब इसको हम लोग काउंटर कर रहे थे, तो कमेंट सेक्शन में क्या आ रहा था? कमेंट सेक्शन में लोग, जो नॉर्मल पाकिस्तान के कॉमनर्स हैं, वो आके कमेंट ये करते हैं, मतलब पाकिस्तान आर्मी रन आईडीज तो वी ऑल नो बाय नाउ मोस्ट ऑफ देम, एंड उसकी प्रॉक्सीज भी पता है। बट जो कॉमनर्स थे, दे वर क्लेमिंग कि नहीं, ये तो हमारा रिलीजियस लीडर है, ये तो उस मरकज का है, ये तो हमारा पॉलिटिकल लीडर है एंड ऑल दैट। पॉइंट इज पीपल हैव ऑलरेडी एक्सेप्टेड दीज टेररिस्ट एज पॉलिटिकल लीडर्स, क्योंकि तालहा सईद, आप तालहा सईद, हाफिज से, it is so wrong to call him Hafiz Saeed. Hafiz is a religious title. I keep saying this. लेकिन अगर मैं मोहम्मद सईद बोलूं तो लोग पहचानेंगे नहीं कि वो लश्कर तैयबा का चीफ है, तो इसलिए आई एम सेइंग हाफिज सईद। तो हाफिज सईद का बेटा तालहा सईद कराची, लाहौर, इन सब जगहों पे जाके रैली करता है। हजारों में लोग आते हैं क्योंकि उनके लिए ये पॉलिटिकल लीडर है। उसको वो आमिर ऑफ पीएमएमएल बुलाते हैं, बेसिकली प्रेसिडेंट ऑफ दिस थिंग। हमारा जो मिनिस्टर, हमारी जो मिनिस्टर गवर्नमेंट ने जो ब्लॉक लिस्ट निकाली है, मतलब जो बैंड उसमें लिस्ट हाफिज निकाली सईद। है टेररिस्ट का, और उसमें हाफिज सईद और ताला सईद के नाम के साथ उन्होंने मेंशन किया हुआ है एमिर ऑफ एलईटी, मतलब ही द नेक्स्ट एमिर ऑफ, मतलब हाफिज सईद अगर मर गया या उसको अगर ही इज द पाकिस्तान ने फर्स्ट। बकरा भी बना दिया, तो उसका बेटा टेक ओवर करेगा। इसीलिए आप देखे क्राउन भी प्रिंस। होंगे, हाँ जी हाँ, क्राउन प्रिंस, ही लाइक, क्राउन प्रिंस इज द राइट वर्ड, दो ही इज अ टेररिस्ट। तो इसीलिए आपने देखा होगा ताला सईद की अभी पिछले 2 सालों में उसकी वीडियोस आना ज्यादा बढ़ गई, मतलब उसको ज्यादा पॉपुलर कर रहे हो। हाफिज सईद बीमार हो रहा है, हाफिज सईद बुढ़ा हो रहा है, तो ऑब्वियसली हर जगह जाएगा नहीं, तो ताला सईद को पुश कर रहे हैं और रैलीज में ज्यादा भेज रहे हैं। तो ये रैलीज की, आप इस सब की वीडियो सब अवेलेबल है, ये यूट्यूब में भी अवेलेबल है। दिस इज व्हाट इवन मोर शॉकिंग, कि जो बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स हैं, उनकी ऑफिशियल वीडियोस भी ये अमेरिकन सोशल मीडिया ये करती है। और बाइट, और हम लोग गलती से भी टेररिस्ट का फुल फॉर्म TERRORIST लिख दे तो हमें तो बैन लग जाएगा, तो कल वी येलो हैव टू डॉलर हाइड हो दैट गया। ऑल्सो। हमारे शो येलो डॉलर हो गया, उसकी रीच खत्म मेरा कर दी भी, गई। कल मैंने जो वीडियो निकाली 15 SSD पे, क्या निकाला था, मैं तो बस ये बोल रही थी कि 15 SSD, और उसका प्रूफ है, वो भी इंडियंस ने नहीं निकाला, वो भी अमेरिकन से निकाला हुआ था, उसको भी अगेन येलो, नॉन मोनेटाइजेशन। मतलब जहां जहां हम जैसे लोग खुल के बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन टेररिस्ट खुल के बात कर सकता है। ट्विटर पे देखिए, इफ यू वांट टू सेल अ गर्ल,
You are welcome. If you want to write the word prostitution, you're banned. सो दैट इज अमेरिकन डिप्लोमेसी। और इन लोगों की एक अच्छी एक्सेप्टेंस यहाँ भारत में भी तो है। ओसामा जी, हाफिज सईद साहब, है ना? बरखा दत्त को तो हाफिज सईद सर्टिफिकेट भी दिया साहब, था। आई यस या आई थिंक हाफिज सईद ने अप्रिशिएट भी किया था बरखा दत्त को. कांग्रेस को, एंड बरखा दत्त को। And remember that picture of hers with on scooty with one of the terrorists जो बाद में मारा गया था. शी वाज सिटिंग, हाँ, शी वाज सिटिंग एट द बैक साइड। और यासिन मलिक, यासिन मलिक तो के हमारे साथ प्राइम और मिनिस्टर के साथ जाके पॉइंट। हाथ मिला रहे थे. He हाँ, was involved in पीएम killing हाउस of में four फोर Air आईएएफ Force officers. यस। एंड So उसने खुद imagine, कन्फेस किया उसके बाद, कन्फेस किया उसके बाद। उसने तो पता है इनडायरेक्टली ये भी कन्फेस किया था कि वो जो 19 लेट 1980s में वो जो इसकी बेटी नहीं थी, सैयद की बेटी, जो हाँ, महबूबा मुफ्ती रूबिका की, हाँ सईद, हाँ, रूबिका सईद। उसके महबूबा मुफ्ती की छोटी सिस्टर जिसको किडनैप किया था, उसने तो ये भी कन्फेस किया था एट वन पॉइंट ऑफ टाइम कि क्या इन लोगों बोलते ने ही कराया था, कि मतलब इसके बाप ने और इसने, दैट इज व्हाई दे वर सो कॉन्फिडेंट कि इनकी बेटी को कुछ होगा नहीं, लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ, दे हैड टू रिलीज टेररिस्ट. एंड कश्मीर में जो खत्म हो रहा था आतंकवाद, वो दोबारा जिंदा हो गया। दोबारा तो जिंदा दिस, हो गया. हाँ, तो दिस इज हाउ दे आर रूलिंग। और जिसमें ये इक्वेट करते हैं एक ऐसे नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जो एक सेल्फलेसली आदिवासी और डाउन के बीच में काम कर रहा है, ताकि जब तक कांग्रेस गवर्नमेंट थी, लास्ट मैन स्टैंडिंग तक देश की संसाधन, उनकी ऊर्जा, उनका सब कुछ पहुंच सके और कोई भी एक खराब जिंदगी को ना जिए। अब बात अलग है कि आरएसएस की तरीके से मोदी जी भी हर लास्ट मैन लास्ट विलेज हर जगह पहुंच रहे हैं, उनको घर, खाना और जितनी भी सुविधाएं हैं वो मिल रही हैं। और इस मॉडल को उठा करके पाकिस्तान कॉपी कर रहा है। हमारा आरएसएस का उद्देश्य है, हम राष्ट्रवादी जनसंख्या का विकास करें, उनको राष्ट्रवादी बनाएं जो नहीं है, और राष्ट्र में योगदान दें। जबकि लश्कर जैसे लोगों का उद्देश्य ये है, जिहादियों का निर्माण करें और जहां तक हो सके इस फैक्ट्री को चलाते रहें। रहा सवाल अमेरिका का, तो उसका तो बहुत अच्छा है। मैं तो कहती हूँ ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट बिल्कुल एफएटीएफ की बेकार है। इनको जब फंड करना होता तो लिस्ट से बाहर निकालते हैं, पैसे लेते हैं, ग्रे लिस्ट में दोबारा डाल देते, तो भाई डाला क्यों था? और अब तो क्रिप्टो आ गई है, तो अब वो तो क्रिप्टो आ वैसे। गई है, आप कहाँ ट्रैक करेंगे. थैंकफुली इंडिया में स्ट्रॉन्ग रूल्स हैं क्रिप्टो के अगेंस्ट. लेकिन मैं अब दिल्ली की बात करती हूँ. दिल्ली में ही मैं, पिछले साल की बात है, मैं स्टारबक्स में बैठी थी. स्टारबक्स में मेरे को इंडियन से ज्यादा चाइनीज आते हुए दिखे थे. पहले मेरे को लगा इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के बंदे हैं. देन आई हैड one officer who confirmed that these are Chinese and they are not speaking the local languages because he served in Assam Rifles. He knew कि ये नॉर्थ ईस्ट के नहीं है, ये चाइनीज है. तो ही वाज लाइक, यू आर राइट, यहाँ पे चाइनीज ज्यादा घूम रहे हैं. चाइनीज तो फिर भी हमें समझ में आ जाते हैं, ये पाकिस्तानीज. आई एम सो ग्लैड कि ऑपरेशन सिंधु से कुछ दिन पहले हमने बहुत सारे जो रेफ्यूजीज एंड के नाम पे पाकिस्तानीज यहाँ पे बैठे थे उनको निकाला यहाँ से. अब बांग्लादेशियों को निकाल रहे हैं. दिस वन मोर थिंग आई वांटेड टू ऐड कि यू नो एवरीवन लुक्स फॉर अ हायर पर्पस इन लाइफ, राइट. तो ये लश्कर जैसे ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये इनको लोगों को, ऑलरेडी ये लोग इग्नोरेंट हैं, पैसे हैं नहीं, एजुकेशन है नहीं इनको, इसीलिए यू नो दिस इज कांग्रेस स्ट्रेटेजी ऑल्सो कि गरीबी से आपको बाहर निकालेंगे. गरीबी से आप बाहर कभी निकलते नहीं है, बस आप उन्हीं के वो साइकिल में फंस जाते हैं कि आपको वो पैसे देंगे, गवर्नमेंट थोड़ा बहुत पैसा देगी, उसी से आपका काम चलेगा एंड यू विल बी कॉट इन दैट साइकिल. लश्कर भी यही सब करे. मेरे को लग रहा है ना इन लोगों ने ये सब इंडिया में जो पॉलिटिकल पार्टीज करती थी कांग्रेस, इससे सीख के अब ये लोग वहां पे अप्लाई करें एंड यू कांट ब्लेम देम फॉर इट. वी कैन, बिकॉज जिहाद को नॉर्मलाइज उन्होंने किया है। आई थिंक सो द टैगलाइन ऑफ जिहाद विद शुड बी लाइफ बिगिंस आफ्टर डेथ। और उसी चीज को जो है हूर हूर करके जो है जनरलाइज करके, तो जो सोसाइटी इतने वॉयलेंस को एक्सेप्ट करती है, यहाँ पर बहुत भी ज्यादा. मैं बहुत इतना ज्यादा। बिलीव नहीं करती, मैं सोचती नहीं थी, मैं सोचती थी इनमें कुछ तो सेइन लोग होंगे,
बट लुक एट देयर रैलीज, यू आर सो राइट, बहुत ज्यादा यूज करते हैं वो लोग। पीपल आर रेडिकलाइज्ड, पॉपुलेशन इज रेडिकलाइज्ड पूरे तरह। देखिए, 2 मौलाना अपनी पॉपुलैरिटी के लिए कॉम्पीट करते हैं। तो आप कैसे वो करेंगे ज़्यादा पॉपुलर? जो जितना रेडिकल होगा उतना पॉपुलर होगा। तो ट्रू, ट्रू। जनता में भी एक्सेप्टेड है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप है सिंपली जी यार, अब आप अगर उसके लिए रेकी कर सके तो रेकी कर लीजिए, ड्राइवर बन सके ड्राइवर बन जाइए, खाना पहुँचा सकें, बच्चे से आईडीएक्स वेरी करा सके, देयर आर वेरियस लेवल ऑफ कंट्रीब्यूशन ज़कात दे सकें तो, सो एवरीबॉडी इज द सेम। बाकी कुछ नहीं, अभी थोड़े दिन पहले अभी यहाँ पर देखा गया था ना, एक लड़की ने जाकर के लव जिहाद के अगेंस्ट कंप्लेन की, तो इंस्पेक्टर वाज मुस्लिम, ही साइडेड विद द बॉय, अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड, द गर्ल डाइड। सो इनका एक ही मेंटालिटी है, जो लोग कहते हैं पढ़ा लिखा अनपढ़ गंवार सब एक ही लेवल पे हैं, बस एक मौलाना के पहुंचने की देर है। सो नाउ लश्कर एंड आरएसएस जो कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे थे राहुल गांधी, उसका रीजन आपको समझ में आ गया। और नाउ सैफरन टेररिज्म जो इन्होंने नाम भी दिया है, मुझको नाम लगता है दिया था इसी कि तुम वजह से कि हाँ। टेररिज्म इस समय संसद में भी बतला रहे हैं। सो द होल थिंग इज दैट कि पिताजी के हत्यारे को ये माफ कर चुके हैं, पर गांधी के हत्यारे को नहीं माफ कर पाए हैं। कारण यही है, आरएसएस ने इनकी चूलें हिला रखी है। नाउ दे आर, वो कहते हैं ना, नेगेटिव इमेज लेकर के, उसका मिरर इमेज लेकर के दे आर कल्टिवेटिंग एन ऑर्गेनाइजेशन जिसकी विश्वव्यापी अवील से एक्सेप्टेंस है, क्योंकि अमेरिका इज गिविंग देम अ फ्रंट फुट। सो थैंक यू फॉर दिस डीप नॉलेज, एंड लेट्स मीट अगेन फॉर न्यू टॉपिक। हाँ जी, आप कुछ कहना चाह रही? प्लीज नहीं नहीं नहीं, कंटिन्यू। आई वाज जस्ट सेइंग थैंक यू सो मच। आई होप आई कुड आर्टिकुलेट इट वेल एंड लोगों को समझ में आया कि लश्कर क्या करने की कोशिश कर रही है एंड व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट। आई होप आई कुड एक्सप्लेन इट वेल। दैट्स ऑल, यू डिड, थैंक यू यू सो डिड। मच। थैंक यू।